नमस्कार, मैं हूं समी अहमद और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आज हम चर्चा करेंगे बिहार की उन 4 लोकसभा सीटों के बारे में जहां पहले चरण में लोकसभा का चुनाव होना है। आपको पता है कि बिहार में जो 40 सीटें हैं लोकसभा की, उनमें 39 सीटों पर एनडीए का कब्जा था 2019 में, और इस बार फिर कोशिश हो रही है कि एनडीए अपना परफॉर्मेंस जो है वो दोहराए। यहाँ से जो 4 सीटें हैं वो उसमें मगध की 3 सीटें हैं और 1 सीट जमुई की है। इत्तेफाक की बात है कि इन चारों सीटों पर एनडीए का कब्जा है, अलग अलग दलों का कब्जा है। एक नजर डालते हैं कि किनका किस सीट पे कब्जा है। गया में जेडीयू के विजय मांझी थे, 2019 में विजय। और औरंगाबाद में बीजेपी के सुशील कुमार सिंह हैं सांसद वहां के निवर्तमान। नवादा में लोजपा के चंदन सिंह थे, उस वक्त लोजपा बटी नहीं थी। और जमुई में चिराग पासवान खुद जो है वहां के सांसद 2019 में बने थे। बदली परिस्थिति में उम्मीदवारी की चर्चा करते हैं। जमुई से अब चिराग पासवान उम्मीदवार नहीं हैं, हालांकि उन्हीं की पार्टी के उम्मीदवार को वो सीट मिली है। गया से जेडीयू की सीट पर अब जीतन राम मांझी चुनाव लड़ेंगे, हालांकि वो सीट पहले जेडीयू की थी, अब वो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को सीट मिली है, जिसके संरक्षक और संस्थापक हैं जीतन राम मांझी। नवादा से बीजेपी को वो सीट मिली है, इसलिए कि वहां लोजपा के उम्मीदवार इस बार नहीं हैं। और औरंगाबाद में कोई बदलाव नहीं हुआ है, सुशील कुमार सिंह जो है लगातार वहां के सांसद के उम्मीदवार बने हुए हैं और सांसद रह भी चुके हैं। इन चारों सीटों पर एक खास बात यह है कि ये सभी चारों सीट जो है वो, या उनका जिला जो है वो पिछड़ा इलाका है और नक्सलवाद से काफी हद तक प्रभावित रहा है। हालांकि अब वहां पे नक्सलवाद की कोई ऐसी समस्या नहीं है। इन चारों सीटों के बारे में हम अलग अलग चर्चा करते हैं। गया सीट जो है वो एससी के लिए, यानी अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है, और यहाँ से कांग्रेस 5 बार जीती और बीजेपी को भी 5 बार कामयाबी मिली, जबकि जनसंघ के उम्मीदवार भी यहाँ से कामयाब हुए। जीतन राम मांझी ने 2014 में चुनाव लड़ा था, जेडीयू के उम्मीदवार थे वो, और लेकिन तीसरे नंबर पर रहे थे। उस वक्त उनका समझौता किसी से नहीं था। 2019 में उनका समझौता आरजेडी के साथ था और अपने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के उम्मीदवार बने थे, हालांकि वो दूसरे नंबर पर रहे। गया और बोध गया दोनों जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है। आपको पता है कि गया में जो है प्रसिद्ध मंदिर है और वहाँ पितृपक्ष का मेला भी लगता है। और बोध गया में महाबोधि मंदिर है और वहाँ बौद्ध लोगों का काफ़ी जमावड़ा होता है। इस लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है। जीतन राम मांझी के सामने कुमार सर्वजीत उम्मीदवार हैं। ये आरजेडी के हैं, मंत्री रह चुके थे पहले, और वहाँ बोध गया से ये विधायक हैं, जबकि जीतन राम मांझी खुद भी विधायक फिलहाल हैं इमामगंज से, और इन दोनों के बीच ये मुकाबला है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ ये जो चुनाव हो रहा है, सर्वजीत के पिता राजेश कुमार 1991 में जनता दल के उम्मीदवार थे और उन्होंने जीतन राम मांझी को हराया था उस समय। 16 अप्रैल को यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होनी है। यहाँ देखना होगा कि जातीय समीकरण क्या है। तो मोटे तौर पर यह समझा जाता है कि यादव, मुसलमान और पासवान जो है इस बार सर्वजीत और आरजेडी के पक्ष में होंगे, जबकि जो बीजेपी के परंपरागत वोटर हैं और जो मांझी समुदाय है वो जीतन राम मांझी के पक्ष में होगा। तो ये देखना होगा कि इन दोनों का जो जातीय समीकरण है, प्रधानमंत्री मोदी की जो चाहत है लोगों को कि उससे क्या संतुलन बनता है और कौन यहाँ से जीत पाता है। क्या जीतन राम मांझी इस बार चुनाव जीत पाएंगे, जबकि इससे पहले कई बार चुनाव लड़े वो, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे। अब चर्चा करते हैं जमुई सीट की। ये भी सुरक्षित सीट है एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, और यहाँ से 2014 और 2019 में चिराग पासवान चुनाव जीते और दोनों बार वो एनडीए में थे, और दोनों बार जो है वो बीजेपी के साथ समझौता कराने में उनका हाथ माना जाता था। कि इस बार आपको पता है कि वो खुद जो है हाजीपुर से लड़ रहे हैं चुनाव। इस बार उनके बहनोई उम्मीदवार हैं अरुण भारती, और प्रधानमंत्री मोदी की जो बिहार की चुनावी यात्रा शुरू हुई, चुनावी सभा शुरू हुई, वो जमुई से ही हुई थी। उस वक्त तेजस्वी यादव का एक बयान बहुत मशहूर हुआ था, जो उन्होंने परिवारवाद के बारे में कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी परिवारवाद की बात करते हैं। तो क्या यहाँ परिवारवाद की चर्चा करेंगे जमुई में, क्योंकि जमुई के जो उम्मीदवार है अरुण भारती वो चिराग पासवान के बहनोई हैं और रामविलास पासवान के दामाद हैं। उनके सामने जो उम्मीदवार हैं आरजेडी की, वो है अर्चना रविदास। और यहाँ पर एक मुद्दा बना है स्थानीय बनाम बाहरी का।
अर्चना रविदास का कहना है कि वो स्थानीय हैं, महिला हैं, बेटी हैं वहाँ की, और जो लोग बाहरी हैं वो काम नहीं करते, ये उनका इल्ज़ाम है। बीजेपी के पूर्व विधायक अजय प्रताप जो है वो उन्होंने इस्तीफा दिया हाल में और आरजेडी में शामिल हुए। इससे जो है आरजेडी के उम्मीदवार को मजबूती मिली है। वहाँ पे अब देखना है कि ये सुरक्षित सीट है और इस पर किस तरह चिराग पासवान के जो उम्मीदवार हैं वो अपना अपना जो रिकॉर्ड है उनका उसको कायम रख पाते हैं, या अर्चना रविदास को जो नए समीकरण में जो यादव का समीकरण है या उनका अपना अपना वोट बैंक जो भी होगा और मुसलमानों का जो समर्थन उनको मिलेगा, और जो राजपूत समुदाय से कुछ लोग उनसे नाराज है चिराग पासवान और उनकी पार्टी से, उनका क्या उनको लाभ मिलता है अर्चना रविदास को, ये तो देखने की बात होगी। औरंगाबाद की चर्चा करते हैं। औरंगाबाद को मिनी चित्तौड़गढ़ माना जाता है। यहाँ राजपूतों की आबादी और उनका जो चुनावी प्रदर्शन रहा है उसकी वजह से इसे मिनी चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। यहाँ से कांग्रेस 7 बार जीती है। ये भी कहा जाता है कि ये सीट बस 2 परिवारों के बीच की सीट है, सत्येंद्र नारायण सिंह और राम नरेश सिंह उर्फ लूटन बाबू। मौजूदा सांसद जो हैं सुशील कुमार सिंह हैं, वो लूटन सिंह के पुत्र हैं। पहली बार 1998 में समता पार्टी से सांसद बने, 2009 में जदयू से बने, 2014 और 2019 में बीजेपी से वो चुनाव जीते। पहले का मुकाबला जो है राजपूत बनाम राजपूत होता था, लेकिन इस बार जो 5वीं बार सांसद बनने की कोशिश कर रहे हैं सुशील कुमार सिंह, उन्हें अलग जातीय समीकरण का सामना करना पड़ेगा। आरजेडी के उम्मीदवार यहाँ हैं अभय कुशवाहा, जो हाल तक जेडीयू में थे और जेडीयू के विधायक भी रह चुके हैं, और उन्हें हाल में ही आरजेडी में लाया गया था और उन्हें लालू प्रसाद ने औरंगाबाद से आरजेडी का सिंबल दिया है। जातीय विभाजन यहाँ पर साफ देखने को मिल रहा है। यादव समुदाय, कुशवाहा, मुसलमान और कुछ अन्य पिछड़ी जातियाँ जो हैं वो अभय कुशवाहा के समर्थन में आ सकती हैं, जबकि जो बीजेपी के परंपरागत वोट हैं और जो राजपूत समुदाय है वो पूरी तरह सुशील कुमार सिंह के साथ नजर आता है। ये वक्त बताएगा कि सुशील कुमार सिंह 5वीं बार सांसद बनते हैं या मिनी चित्तौड़गढ़ का इतिहास बदलता है और अभय कुशवाहा को कामयाबी मिलती है। अब मगध प्रमंडल के एक और सीट के बारे में बात करते हैं, जो 4थी सीट होगी पहले चरण की, और नवादा ये सीट है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ बाहरी लोगों की ही जीत हुई है। कुछ खबरों में बताया गया कि 15 बार में 13 बार जो है वो बाहर के लोग वहाँ से सांसद बने, और बराबर ये स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा बनता है। इस बार भी बन रहा है। 2009 में बीजेपी की भोला सिंह जो है जीते थे। 2014 में गिरिराज सिंह जीते थे। गिरिराज सिंह आपको पता है फायर ब्रांड नेता हैं और बेगूसराय के रहने वाले हैं। 2019 में चंदन सिंह जो लोजपा के थे वो उन्होंने यहाँ से चुनाव जीता था। अब 2024 में सीपी ठाकुर जो बीजेपी के सांसद रह चुके हैं, उनके बेटे हैं विवेक ठाकुर, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के टिकट पर। उनके सामने है आरजेडी के श्रवण कुशवाहा। जातीय समीकरण या विभाजन यहाँ साफ है। बीजेपी के जो परंपरागत वोटर हैं और भूमियारों की संख्या काफी है यहाँ पे, वो साफ तौर पर बीजेपी के साथ जाएंगे, लेकिन इनके सामने एक नया समीकरण बन रहा है कुशवाहा का, यादव का और मुस्लिम का। यहाँ पर एक फायदे में तो जरूर है आरजेडी अपने नए चुनावी जातीय समीकरण के तहत, लेकिन उनको अपने कुछ विधायकों से वहाँ बितरघात की आशंका है। वो खुलकर जो है वो उनके खिलाफ चुनाव प्रचार में हिस्सा ले रहे हैं। जो एक आज़ाद उम्मीदवार वहाँ खड़े हुए हैं आरजेडी से त्याग पत्र देकर। तो ये कुल 4 सीटों की बात थी, जो मगध प्रमंडल और एक जमुई, मगध प्रमंडल की 3 सीट और एक जमुई की सीट है। जो 2 सीटें, गया की सीट तो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पता है जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं वहां से चुनाव। प्रधानमंत्री की कल वहां सभा होने वाली है। इससे पहले जमुई में प्रधानमंत्री की सभा होगी। तो ये 4 सीटें जो है वो तय करेंगी, एक तरह से ट्रेंड सेट कर सकती हैं बिहार की। 10% सीट होती है कुल 40 सीटों की यहाँ पे। तो देखना होगा कि इनका क्या परिणाम आता है और क्या तेजस्वी यादव जो कोशिश कर रहे हैं वहां पे, जो बिहार का मुद्दा उठा रहे हैं, जो स्थानीय मुद्दे उठा रहे हैं, जो स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा उठा रहे हैं, इसका लाभ आरजेडी को होता है या बीजेपी यहाँ पे और बीजेपी की जो सहयोगी पार्टी हैं उनको मोदी प्रधानमंत्री मोदी का जो लहर बताई जाती है या जो उनका एक प्रभाव बताया जाता है, उसका लाभ लेकर वो जीतते हैं, या तेजस्वी यादव के चुनावी सभाओं का फायदा आरजेडी के उम्मीदवारों को होता है।
आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।